हेलो दोस्तों, दिस इज़ मोइन। वेलकम टू मोइन कंप्यूटर क्लासेस। तो आप जानते हैं कि अभी अपन क्या पढ़ रहे थे, कंप्यूटर के प्रकार पढ़ रहे थे आकार के आधार पर। ठीक, साइज़ के आधार पर उनके जो प्रकार थे, ठीक है, टाइप्स थे, उसमें पढ़ रहे थे। तो अपन ने दो पढ़ लिए हैं। ठीक, ये तीसरा पढ़ रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी और माइक्रो आपने कंप्यूटर पढ़ लिए हैं, तीसरा आप पढ़ रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद सुपर कंप्यूटर भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से जल्दी अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ने का। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मैं आपको सबसे पहले बता दूं मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या थे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो बहुत बड़े होते हैं, मतलब साइज़ में इतने बड़े होते हैं कि इनसे बड़ा कंप्यूटर कोई नहीं होता है। ये इतने बड़े होते हैं, ये कमरे के साइज़ के बराबर होते हैं। और इनका जो स्टोरेज पावर होती है वो इतनी कैपेसिटी होती है कि ये एक बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में अपना एक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये जो डाटा स्टोर होता है वो किस चीज़ों का होता है? जैसे कि रेलवे स्टेशन वाला डाटा है आपका, जैसे फेसबुक का डाटा है, या आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब का जो डाटा है वो भी इस पे ही यूज़ होता है। मतलब इसका यूज़ होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावर मतलब सबसे ज़्यादा पावर है इसके पास, कैपेसिटी है इसके पास कि डाटा को स्टोर कर सकता है। ठीक, तो इसका बहुत सारे यूसेज हैं। अपन इसके यूसेज भी पढ़ेंगे, टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की शुरुआत में सन 1940 में हुई थी। ठीक, कब हुई थी इसकी? 1940 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद जब IBM कंपनी, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने दुनिया का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर Z ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, फिर धीरे धीरे बहुत सी कंपनीज मेन फ्रेम कंप्यूटर का निर्माण करने लगी थी। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसे अक्सर बोलचाल की भाषा में बिग आयरन या मेन फ्रेम के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर मिशन कंप्यूटर अनुप्रयोगों के लिए बड़े उद्यमों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक, ये क्या होता है? जो मिशन महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर है उसका यूज़ बड़े उद्योगों के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें जनगणना उद्योग, उपभोक्ता विश्लेषण, उद्यम संसाधन योजना या बड़े लेन देन प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों के लिए भारी मात्रा में डेटा। ठीक है, भारी मात्रा में डेटा मतलब कि बहुत सारी जो आपके पास मात्रा है डेटा की, डेटा संसाधित करना शामिल है। आपको उसको एडिटेड करना है या आपको उसमें संसाधित करना है, कोई उसमें बदलाव करना है या उसको स्टोर करना है, वो आपका जो भी डाटा होगा वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में होता है। आज के मेन फ्रेम अतीत के बिग आयरन दिग्गजों की तुलना में बहुत छोटे हैं। आज के जो कंप्यूटर का जो साइज़ है ना मेन फ्रेम का, वो छोटा हो गया है। सबसे हालिया मेन फ्रेम 19 इंच, ठीक है, 19 इंच रैंक का उपयोग करके डेटा सेंटर में विभिन्न प्रणालियों के साथ मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, अब ये मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो किसने बनाया था, ये कहाँ से आया था, ये अपन बात कर लेते हैं। आप सब जानते होंगे, बस इसको थोड़ा सा हिंट करने की ज़रूरत है। तो देखिए, पहला व्यावसायिक मेन फ्रेम कंप्यूटर जे प्रोस्कर्ट एकर्ट एंड जॉन मूचली द्वारा डिज़ाइन किया गया था। उन्होंने 1946 में एनियक, ठीक, एनियक मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, इसका मतलब जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर था वो बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है, व्यावसायिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता। तो जी किसने बनाया था? दो लोग थे, एक थे आपके जे प्रेस्कर्ट एकर्ट एंड सेकंड थे जॉन मूचली। इन्होंने 1946 में एनियक नाम से जो कंप्यूटर बनाया था वो मेन फ्रेम कंप्यूटर था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात है किसकी, कि जिसे यह पूरी तरह से चालू होने वाला सामान्य प्रयोजन, मतलब कि सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बन गया।
आधुनिक मेन फ्रेम को डेटा सर्वर भी कहा जाता है। जो आधुनिक मतलब जो आज का जो कंप्यूटर है उसको डेटा सर्वर भी कहा जाता है। आजकल मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ डेटा सर्वर के रूप में भी किया जाता है। भले ही सर्वर मेन फ्रेम का सामान नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सुरक्षा और निर्भरता की उच्चतम डिग्री के साथ प्रतिदिन 1 ट्रिलियन तक ऑनलाइन लेन देन निष्पादित करने के लिए है। ठीक है, क्या कर लेता है, जो 1 ट्रिलियन तक क्या कर लेता है, लेन देन का जो निष्पादित करता है ना, वो उसका जो व्यवहार में जो मेन फ्रेम की उच्चतम स्तर की उपलब्धता होती है, क्योंकि इन्हें अक्सर उन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जिनमें डाउन टाइम महंगा होगा और कभी कभी किसी संगठन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। मतलब कि इनका जो डाटा सर्वर होता है वो इतना अच्छा होता है, उच्च डिग्री का होता है कि जो प्रतिदिन 1 ट्रिलियन तक की जो ऑनलाइन की जो लेन देन है उनको क्या करता है, निष्पादित करने के लिए होता है। मतलब इनका जो व्यवहार होता है, इनका जो यूज़ होने का जो तरीका होता है, इनकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है, इनकी जो प्रोसेसर की जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी होती है कि ये क्या करते हैं, बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि इनका जो यूज़ होता है बहुत बड़े पैमाने के डाटा को आपका लेन देन करने के लिए या फिर उसमें संपादित करने के लिए या संसाधित करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, उस डाटा का इस्तेमाल करने के लिए उस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। मेन फ्रेम एक बड़े शक्तिशाली कंप्यूटर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग आमतौर पर जटिल गणना और डेटा प्रोसेसिंग के कार्यों के लिए किया जाता है। एक साथ कई अंतिम ग्राहकों से जुड़ सकता है ताकि कई उपयोगकर्ता प्रदर्शन या सुरक्षा को प्रभावित किए बिना एक साथ मेन फ्रेम पर चलने वाले विभिन्न अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं पर पहुंच सकें। ठीक, यहाँ तक आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ेंगे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, उसको यहाँ पर जानते हैं। चलिए तो यहाँ पर पढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के टाइप्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सबसे पहला तो आपने एक तो पढ़ ही लिया है, कौन सा, ENIAC, तो आप जान ही गए हैं। ठीक, ENIAC की फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में, CPCT एग्ज़ाम में या अदर कंप्यूटर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे फुल फॉर्म ज़रूर पूछ ली जाती है। तो क्या है, पहली है ENIAC, मतलब पहला जो टाइप्स है ना आपका वो कौन सा है, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड और कैलकुलेटर। यहाँ पर कहीं कहीं कंप्यूटर भी आता है, कहीं कहीं कैलकुलेटर, पर कैलकुलेटर जो आता है वो सही माना जाता है। ठीक, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग परमाणु बम को विकसित करने के लिए किया गया था और इस प्रकार के मेन फ्रेम कंप्यूटर को विकसित करने का प्रमुख कारण था। ठीक, जब जो कंप्यूटर बने थे, जो ENIAC कंप्यूटर बना था सबसे पहला, इसका जो मुख्य कारण था कि इसको क्या करना था, इसको आपका बम जो निर्माण करना था, ठीक है, परमाणु बम को विकसित करने के लिए इस कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। क्योंकि जो बम बनता है उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है ना, बहुत बड़े डाटा के साथ की गई थी, तो इसलिए जो डाटा था वो इसको स्टोर कहाँ किया जाए, इसके लिए इसका यूज़ करना होगा, मतलब इसलिए इसका यूज़ किया गया था। आगे है कि इस प्रणाली में 30 अलग अलग इकाइयां हैं। एक वायु शीतलन प्रणाली है जो सिस्टम और बिजली आपूर्ति में अंतर्निहित है। ENIAC प्रणाली का वज़न लगभग 30 टन था और इसमें कैपेसिटर और रेसिस्टर्स जैसे विभिन्न घटक भी थे। बिजली की खपत भी बहुत अधिक थी, लगभग 2000 किलोवाट। ठीक, तो इसकी जो स्पीड है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी थी, क्या क्या इनका वज़न था, यहाँ पर ये आपने जान लिया होगा। ठीक, आपको याद रखना है कि इसका जो बम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। वह सेकंड नंबर का आता है यूनिवैक। यूनिवैक मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर है। इसका क्या सिस्टम है, देखिए, यूनिवैक
मेन फ्रेम कंप्यूटर ENIAC मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम का उत्तराधिकारी था, क्योंकि इस मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रोसेसिंग गति में सुधार हुआ था और सिस्टम का आकार भी ENIAC मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम की तुलना में छोटा था। यूनिवैक प्रणाली का उपयोग इसकी सटीकता के कारण किया गया, क्योंकि प्रणाली के द्वारा दिए गए परिणाम बहुत सटीक थे और विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयोगी किए गए थे। मतलब यूनिवैक जो था वो ENIAC का था, क्योंकि ENIAC थोड़ा सा बड़ा था और इसका साइज थोड़ा छोटा कर दिया गया और इसको जो स्पीड थी ना, सटीकता थी, वो एकदम एक्यूरेसी थी, वो एकदम सही हो गई। तो इसका जो यूनिवैक का यहाँ पर निर्माण हुआ यूनिवैक से। अगला आता है आपका 3rd नंबर का, कौन सा आता है आपका ASCC स्वचालित अनुक्रम नियंत्रण कंप्यूटर, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर। ये क्या है इसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए ASCC मेन फ्रेम कंप्यूटर का विकास वर्ष 1944 में किया गया था। ASCC कंप्यूटर के विकास का मुख्य उद्देश्य जोड़ गुणा की समस्या को बिना समय लिए हल करना था और इसे सेकंड में हल किया जा सकता था। तो मतलब कि जो आपका ASCC जो कंप्यूटर बना था, ठीक है, वो किस लिए बना था आपका? वो 2 चीज़ों के लिए बना था, जोड़ के लिए बना था और गुणा करने के लिए यहाँ पर आपका बना था। तो आपने 3 टाइप्स पढ़ लिए मेन फ्रेम के, एक तो आपने ENIAC पढ़ा, एक आपने यूनिवैक पढ़ा और तीसरा आपने यहाँ पर ASCC पढ़ लिया। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं अनुप्रयोग की, मतलब कि उपयोग की, यूसेज ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक, यूसेज ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनका जो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। वो अपन यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जान लेते हैं। देखिए पहला है आपका क्या, शिक्षा क्षेत्र में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग क्या है। ठीक, अब आपको यहाँ पर अभी की जो लेटेस्ट जो हुई है उस पर ही यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। कोरोना महामारी में दुनिया भर के लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया, चाहे यूट्यूब हो या कोई भी ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म। छात्रों ने आसानी से बिना किसी रुकावट अपनी ऑनलाइन कक्षाएं की। ठीक, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे संभव हुआ। सब मेन फ्रेम कंप्यूटर के कारण संभव हुआ, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ कई अनुरोधों को हल कर सकता है। उच्च शिक्षा किसी भी देश के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। परिणाम स्वरूप उन्हें कर्मचारियों से लेकर प्रोफेसरों से लेकर छात्रों तक बहुत सारे लोगों को ट्रैक करने की आवश्यकता होती है। यह सब मेन फ्रेम कंप्यूटर के कारण ही संभव हो सका है, क्योंकि शिक्षक अपने विषय अपलोड करते हैं और हज़ारों छात्र एक साथ उन तक पहुंच सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड किया और आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैंने क्या किया, एक जगह पर अपनी जो पूरी कैपेसिटी के साथ, एक पूरी एनर्जी के साथ, पूरे माइंड ऑफ सेंस के साथ मैंने यहाँ पर एक वीडियो क्रिएट की और आपके यहाँ पर अपलोड कर दी। तो आप क्या करेंगे कि एक बच्चा नहीं, पूरे जितने भी मेरे यहाँ पर वीडियो देखेंगे सबको बेनिफिट मिलेगा, सब यहाँ पर सीख जाएंगे। ठीक, वैसे अगर स्कूल में होता तो मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं बस वही सीखते। यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग एक से ज़्यादा कई कंट्रियों के बच्चे या बहुत सारे स्टेट के बच्चे एक बार वीडियो में बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं। ये एक क्रांति है, ये भी एक फैक्ट्री है, उद्योग है। ठीक, सेकंड नंबर का आपका आता है क्या, बैंक में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग। आप जानते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग वहाँ होगा जहाँ पर बहुत सारा डाटा को आपको रखना है, उसको संसाधित करना है, उसमें एडिट करना है, उसको फिर आपको संभालना है। ये जितनी भी गणनाएं करना है, जटिल गणना है, वो सब किस में होंगी, मेन फ्रेम कंप्यूटर में होंगी। आपको ये याद रखना है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जटिल गणनाएं करके बैंक के काम को ज़बरदस्त तरीके से सुविधाजनक बना रहा है, जो कभी कभी अन्य प्रकार के कंप्यूटरों के लिए असंभव लगता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक किया जाता है। हालांकि बैंकिंग क्षेत्र से अधिक कोई भी प्रौद्योगिकी के लाभ नहीं उठाता है। बैंकिंग क्षेत्र में होने वाले सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में
का मेन फ्रेम कंप्यूटर का योगदान होता है। बैंकिंग क्षेत्र में सभी शाखाएं विभिन्न दूरस्थ स्थानों से सर्वर तक पहुंचती हैं। सर्वर पर कई तरह की रिक्वेस्ट एक साथ आती हैं, जैसे फंड ट्रांसफ़र, फंड, आरडी, क्रेडिट कार्ड, इंस्टा इवेंट आदि। इन सभी रिक्वेस्ट का समाधान कुछ ही सेकंड में हो जाता है। म्यूचुअल फंड, SIP, इस प्रकार की सेवा के लिए बैंक जाना होगा और आप इसे अपने स्मार्टफोन पर एक्सेस कर सकते हैं। आपने ये देखा होगा, ये बात ये बता रहा है जैसे कि आपने ऑनलाइन जो पेमेंट मेथड है आजकल का है ना, आपको मैसेज आता है बैंक के थ्रू, या बैंक में बहुत सारा कोई पैसा जमा कर रहा है, कोई निकाल रहा है, तो ये जो डाटा मैनेजमेंट हो रहा है, जो डाटा का मैनेजमेंट है वो कौन कर रहा है, किस कंप्यूटर के थ्रू होता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने क्या किया यहाँ पर बता रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड आपने लिया है ना, इंस्टा लिया है ना, फंड है, आरडी है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप पैसे, तो ये सब जो रिक्वेस्ट है ना, समाधान है, वो कुछ ही सेकंड में आपके यहाँ पर रिजल्ट दे देता है। तो ये स्पीड जो है, गणनाएँ हैं और डाटा बहुत सारा है, ये सब कौन करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। उसके बाद अगला आता है मनोरंजन में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग। देखिए आपका एंटरटेनमेंट में क्या, मनोरंजन में क्या उपयोग है इसका, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर मनोरंजन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आजकल डिजिटल युग में आप जो भी फिल्में, कॉमेडी शो देखते हैं, सभी उच्च प्रदर्शन सर्वर पर संग्रहित होते हैं। यह मनोरंजन के साथ साथ अच्छा है। कंप्यूटर के आगमन के साथ परिवार के सदस्य गेम, संगीत, मूवी, ईमेल, चैटिंग और अपनी परियोजनाओं और असाइनमेंट के शोध तक आसान पहुंच सकती है। लोग अपने कंप्यूटर पर टेलीविज़न देखने की सुविधा का आनंद भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका आपने यूज़ पढ़ लिया कि इसका यूज़ क्या है। मनोरंजन के लिए आप देख ही रहे हैं कि आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीवी तो आजकल यूज़ बहुत कम हो गया है। आप लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप चला रहे हैं तो डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें में आपका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो काम आ रहा है। वहीं आप क्या कर रहे हैं, ईमेल चला रहे हैं, वहीं मूवी सुन रहे हैं, वहीं संगीत सुन रहे हैं, वहीं गेम खेलने लगे है ना, वहीं चैटिंग करने लगे, तो एक साथ आपके बहुत सारे काम यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर 4th नंबर का आता है रिटेल में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग। रिटेल में, रिटेल मतलब होता है यहाँ पर कोई सी चीज़ को आप क्या करेंगे, बेचेंगे, कोई चीज़ को बचा लेंगे, फिर उसको फिर बेच देंगे नई रेट पर, ये सब आपका रिटेल कहलाता है। देखिए यहाँ पर रिटेल क्या है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में खुदरा क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाई है। खुदरा क्षेत्र में मतलब आपका रिटेल में। आजकल ऐसे कई ब्रांड हैं जिनके कई आउटलेट हैं। रिटेल कंपनी और डेटा एक समर्पित सर्वर मेन फ्रेम कंप्यूटर पर रहता है, ताकि कोई भी उनके किसी भी स्टोर की जानकारी आसानी से जान सके। प्रत्येक खुदरा स्टोर में POS पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर स्थापित होता है, जिसके माध्यम से चालान, उपस्थित स्टॉक की जानकारी, दावा लेखनक की जानकारी आदि की जाती है, जो सर्वर से जुड़ा होता है। मतलब कि जो जितनी भी जानकारी होती है रिटेलर की, कहाँ पर रिटेलर है, उसके शॉप कहाँ पर है, ठीक है, उसके जो चालान है, उपस्थिति है, स्टॉक की जानकारी है, ये पूरा एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको, मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। अब आता है उसके बाद अगला कि क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। तो आपको ये पता होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और क्लाउड स्टोरेज। देखिए मैं बता दूं, क्लाउड स्टोरेज आपके मोबाइल में भी एक फोल्डर होता है, नाम से होता है क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। तो ये क्लाउड स्टोरेज होता है, उसमें आप बादल में जैसे पानी भरा होता है ना, ऐसे क्लाउड मतलब बादल और स्टोरेज मतलब कि भरना है, तो आपको एक क्लाउड स्टोरेज अलग से दिया जाता है, उसमें आप अपना डाटा को भर सकते हैं, ठीक है। डाटा कंप्यूटिंग क्या होता है कि आप कहीं से भी कोई भी डाटा उस जगह से लेके आ सकते हैं, मतलब वो आपका सर्वर कहलाता है एक तरह से, ठीक। अब आप चलते हैं अपन एक थोड़ा सा समझ लेते हैं उसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट मान सकते हैं अपन, ठीक। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज मेन फ्रेम कंप्यूटर पर निर्भर करते हैं। आप मेन फ्रेम कंप्यूटर के बिना क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड स्टोरेज का सारा काम मेन फ्रेम कंप्यूटर पर होता है। सभी क्लाउड सॉफ्टवेयर ऐप्स किसी न किसी सर्वर पर इंस्टॉल किए हैं
आप उन्हें किसी भी स्थान से एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड आपके डेटा को सुरक्षित और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करना आसान बनाता है। क्लाउड स्टोरेज में सबसे अच्छा उदाहरण गूगल ड्राइव और वन ड्राइव है, जो उपयोगकर्ताओं को क्लाउड पर अपनी जानकारी संग्रहित करने की अनुमति भी देता है। तो यहाँ पर जो क्लाउड स्टोरेज है वो अपने जो आप जो डाटा स्टोर कर रहे हो जैसे गूगल ड्राइव है, उसमें आपको अपनी जानकारी, आपकी ईमेल है, आपका मोबाइल नंबर है, आपकी प्रोफाइल है, फ़ोटो है, नाम है, ये भी सब आपको क्या करता है, वो पहले ही आपको वहाँ पर एक उपयोगकर्ताओं को एक जानकारी संग्रहित करने की अनुमति देता है। और आप उसमें अपना डाटा स्टोर कर सकते हो, अपना डाटा को लेके आ सकते हो, किसी को आप दे सकते हो, एक डाटा बना सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग का निर्माण भी आप वहाँ पर कर सकते हो। तो अब अगला उपयोग क्या आता है, हेल्थ केयर में मेनफ्रेम का कंप्यूटर का उपयोग। हेल्थ केयर में देख लिए, अब हेल्थ केयर में क्या है, ठीक है, स्वास्थ्य में क्या है, स्वास्थ्य में तो स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में भी मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग योगदान है, बहुत योगदान है, क्योंकि एक ही अस्पताल में कई शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। विभिन्न स्थानों से मेनफ्रेम कंप्यूटर द्वारा प्रतिबंधित किए जाने वाले कुछ स्वास्थ्य देखभाल कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं हेल्थ केयर में मेनफ्रेम कंप्यूटर के द्वारा। यहाँ पर एक मैंने सूची बनाई है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि रोगी का रिकॉर्ड बनाए रखना। अब कोई रोगी है, कोई पेशेंट है, आपने उसका रिकॉर्ड बनाया। अब रिकॉर्ड आपने बनाया तो आप क्या करेंगे, उसका रिकॉर्ड कई बरसों तक, कई सालों तक रिकॉर्ड रहेगा, उसकी रिपोर्ट्स हैं वो भी रहेंगी। तो जो डाटा है वो कहाँ पर मैनेज होगा, कहाँ पर स्टोर होगा, तो वो आपका कहाँ पर होगा, आपका वो मेनफ्रेम कंप्यूटर में। सेकंड आता है सूची नियंत्रण करना। कोई आपको जो सूची बनाई है, आपने स्लिपें बनाई हैं, उनका नियंत्रण करना। दवा की निगरानी रखना, कौन सी दवा दी, दवा की निगरानी में रखना। तो जैसे आपने फुटेज लगा दिया है ना, CCTV कैमरेज लगा दिया, उसका जो डाटा है वो स्टोरेज हो रहा है, जो बड़े एरिया में डाटा होगा वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से यूज़ होगा और उसके अंदर स्टोरेज होगा। फोर्थ नंबर में क्या है कि औषधि संबंधी जानकारी आपकी उसी में रहेंगी। पांचवा है औषधि सूचना सेवाएं, विपणन एवं वितरण, ठीक है, उनका रखरखाव कैसे किया जाए और उनका वितरण कैसे किया जाना है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल उद्योग और रिटेल फार्मेसी में कंप्यूटर। यहाँ पर ये देखिए इतने सारे जो आपके उद्योग हैं वो यहाँ पर आपके मतलब बहुत सारे जो आपके हेल्थ केयर में हैं, हेल्थ केयर में कितने सारे कामों को उपयोग किया जाता है या हेल्प की जाती है किसके द्वारा, आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें और जो आपकी नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको टर्न ऑफ नोटिफिकेशन कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज आपको यूट्यूब की साइट से मिल जाए। और आप एजुकेशनल जो चैनल हैं उनको ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।